दबाव डाला तो सरकार ने एक संकेत दिया है। इस संकेत से एग्जीक्यूशन में जितना समय लगेगा, कितना समय लगेगा मालूम नहीं है। तो इसका वोट पर असर कितना मानते हैं आप? देखिए, वर्तमान जो सरकार है, मतलब इस वेतन आयोग के बाद भी मैं कह रहा हूं कि कर्मचारियों में या कर्मचारियों के बारे में सरकार का अगर नकारात्मक सोच रही है, तो जब भी कर्मचारी का कोई सवाल आता है तो उसका टाल मटोल करना या उसको पेंडिंग में डाल देना या उसको यूं ही छोड़ देना, ये मतलब एक पूरे ऑल इंडिया सरकार ने, जबकि मैं कहता हूं कि कर्मचारी क्या है, वो सरकार का आंख नाक कान। इस वेतन आयोग को जो बनाएगा उसमें भी कर्मचारी शामिल होगा। अब कर्मचारी मतलब एम्प्लॉय जो आईएएस भी हो सकता है, वो चपरासी भी हो सकता है, तो सारी जो व्यवस्था है उसमें वो शामिल रहता है। लेकिन उसके प्रति पता नहीं क्यों नकारात्मकता रहते हैं कि नहीं ऐसा नहीं। जबकि अभी मैं आज हिंदुस्तान की बात करूं, जो आज वो ये इकोनॉमिक टाइम्स में छपा है कि इसको करने से 2 लाख करोड़ रुपए इकोनॉमिक में आएंगे। अगर आएंगे इसका मतलब कि हम बेहतर दिशा में बढ़ेंगे। ऐसे ही पेंशन की व्यवस्था जब आई तो उसको नकार करके दूसरी व्यवस्था ला दिया गया। तो हमारा ये कहना है कि सरकार हमारे दम पे चलती है। मंत्री कोई वो बैठ करके आंकड़े नहीं बनाता है, वो कोई बाबू बनाएगा, कोई सचिव बनाएगा, वही बनाता है। तो आप उन्हें पॉजिटिव नजरिए से देखें, और जो उम्मीद आपने पाला है उसमें निश्चित रूप से तिवारी साहब ने जो कहा कि दिल्ली का अगर चुनाव ना होता तो शायद ना आता अभी। राजनीतिक दलों में ये बहुत बड़ी समस्या आ रही है, और इसीलिए जनता भी उसी मूड से हो जाती है कि अच्छा चुनाव में आएंगे तो बताएंगे, क्यों, एक आम भाषा में तो वो उसी दिशा में जा रहा। अब दिल्ली का चुनाव जहां तक है, मैं बात करूं आपको कि एक प्रयास है भाजपा सरकार द्वारा कि हमारे साथ आएंगे, लेकिन मैं नौजवानों की जहां तक बात करूं, नौजवान को ये स्वीकार है, इसके लिए बधाई भी देता हूं, उनका नेतृत्व करता हूं। लेकिन जो सबसे बड़ा सवाल है कि अगर आपने 8वें वेतन आयोग की घोषणा की तो इसी हाथ लगे हाथ ओल्ड पेंशन योजना की भी घोषणा कर दीजिए। जो आधा अधूरा आपको रहेगा पूरा हो जाए, उसको आप क्यों बचा के रखे हुए हैं, उसको भी करिए, हम स्वागत करने को तैयार हैं। लेकिन अभी भी ऊपरी नकारात्मक, मैं आपको बताऊं बहुत दुख की बात है एंकर साहब, मतलब बहुत दुख की बात है कि अभी केंद्र सरकार ने हिमाचल सरकार को एक लेटर लिखती है कि आप ओल्ड पेंशन वापस लागू कर दें तो आपको इतनी हम सहायता देंगे। मतलब ये सरासर कितना बड़ा आर्थिक अपराध है। मतलब एक सरकार ने ओल्ड पेंशन लागू की अपने कर्मचारियों को, तो केंद्र सरकार पत्र लिख कर रहा है कि आप अगर इसको वापस कर लें, एनपीएस ला दें, तो हम आपको आर्थिक मदद करेंगे। ये आर्थिक अपराध है, खुलेआम आर्थिक अपराध है। और इसी तरह तमाम